Hello, my dear students. Good morning, everyone. First of all, I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. And today I am going to discuss some translations related to present indefinite tense. Or on the basis of present indefinite tense, I am going to tell you some translations. So, I think you know what is the structure of present indefinite. देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है इसका क्या है स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है V1 या V5। देखिए V1 और V5 जो है ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। जहाँ भी आप V1 या V5 देखें, ठीक है, इसके पहले क्या होगा तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अमूमन सारे सेंटेंस में होते ही हैं। जितने भी टेंस का स्ट्रक्चर है, 12 टेंस है और 12 टेंस का स्ट्रक्चर है, तो सभी में स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट होना ही होना है। अगर सेंटेंस निगेटिव है या अफर्मेटिव है तो वो शुरू में सब्जेक्ट लेकर आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लेकर आता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बेस पर आप किसी टेंस को तो पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होगा। तो मेन जो है पहचानने का जो तरीका होता है वो उसका मेन वर्ब का फॉर्म होता है। मेन वर्ब और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ जो फॉर्म होता है उसी से हम लोग पहचानते हैं कि ये किस टेंस का है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला ट्रांसलेशन है हमारा, लिखा हुआ है बच्चे यहाँ खेला करते हैं। यहाँ खेला करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअल में क्या होता है, हमारी डेली का जो मतलब आदत होता है, आदतन जो हम लोग काम करते हैं, जो हैबिचुअल एक्शन होता है, हैबिचुअल वर्क होता है, आदतन जो वर्क हम लोग जो डेली करते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। या कोई फैक्ट भी हो सकता है, जो इटर्नल ट्रूथ है उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। किसी वर्क का रिपीटेशन अगर हो रहा है तो उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाता है। तो बच्चे यहाँ खेला करते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्क है वो रिपीटेटिव वर्क है, बार बार ये वर्क जो है वो होता है। अगर ये रिपीटेटिव फॉर्म में है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट होगा चिल्ड्रेन। उसके बाद V1 डालना है, तो V1 में होगा खेलना का V1 प्ले, चिल्ड्रेन प्ले, और यहाँ का इंग्लिश हेयर, तो चिल्ड्रेन प्ले हेयर। बहुत ही आसान है, चिल्ड्रेन प्ले हेयर। अगर इसी का निगेटिव हो कि बच्चे यहाँ नहीं खेला करते हैं, तब बनाएंगे चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले हेयर, यानी कि यहाँ चिल्ड्रेन के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, कोई प्लूरल फॉर्म के साथ, यानी कि आई वी यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर के साथ, इसके साथ हम लोग निगेटिव सेंटेंस हो जाने पर डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए हमेशा परमानेंट फॉर्म, परमानेंट रूप से आप इसको याद रखिए कि डू के बाद, डज के बाद या फिर डिड के बाद। हालांकि डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, तो डू डज या डिड अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डू नॉट के बाद प्ले V1 है इसका इस्तेमाल किए हैं। बच्चे यहाँ खेला करते हैं, चिल्ड्रेन प्ले हेयर। बच्चे यहाँ नहीं खेला करते हैं, चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले हेयर। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू को ले आएंगे बाहर, क्या बच्चे यहाँ खेला करते हैं, तो डू चिल्ड्रेन प्ले हेयर।
ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव, डू चिल्ड्रेन प्ले हेयर। देखिए डू नॉट नेगेटिव के लिए, डज नॉट नेगेटिव के लिए, बट ख्याल रखेंगे सब्जेक्ट का, इधर भी सब्जेक्ट है इधर भी सब्जेक्ट है। आई वी यू प्लूरल के साथ डू नॉट, ही सी इट सिंगुलर के साथ डज नॉट। इंट्रोगेटिव हो जाने पर बस डू को बाहर कर देना है या डज को बाहर कर देना है। चलिए दूसरा ट्रांसलेशन है, अनुवाद हिंदी का वाक्य जो है सेकंड लिखा हुआ है कि लोग यहाँ जमा होते हैं, लोग यहाँ जमा होते हैं। तो लोग यहाँ जमा होते हैं, लोग का होगा पीपल और पीपल प्लूरल है, तो इसका लिखेंगे गेदर। जमा होना का होता है गेदर, पीपल गेदर हेयर। लोग यहाँ जमा नहीं होते हैं, तब लिखना होगा पीपल डू नॉट गेदर हेयर। ठीक है, डू नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हैं, पीपल डोंट गैदर हेयर। डोंट आप स्पोकन में यूज कर सकते हैं, बोलचाल में। इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप डू को पहले ले आइए, डू पीपल गैदर गैदर हेयर। क्या लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। नेक्स्ट है 3, वह शराब पिया करता है, वह शराब पिया करता है। देखिए वह शराब पीता है या वह शराब पिया करता है, दोनों सेम ही है। वह शराब पिया करता है, ये भी हैबिचुअल वर्क है, आदत है उसका, और वह शराब पीता है, ये भी हैबिचुअल वर्क ही है। बनाएंगे कैसे, ही, शराब पीना का इंग्लिश होता है ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक में लगाना होगा एस, क्योंकि लगाएंगे V5, ही के साथ V5, तो ही ड्रिंक्स, इतना ही काफ़ी है। आप चाहे तो, वैसे तो शराब का इंग्लिश बूज होता है, BOOZ, या फिर वाइन होता है, बट बूज या वाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ड्रिंक्स काफ़ी है। चलिए इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह शराब नहीं पिया करता है, तो ही डज नॉट ड्रिंक, ही डजंट ड्रिंक। क्या वह शराब पीता है, तो डज ही ड्रिंक। क्या वह शराब पीता है, डज ही ड्रिंक। चलिए 4 नंबर है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, क्या होगा, द डॉग्स। देखिए ये कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, यहाँ पर द जो है नहीं होगा, आर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए दुनिया के सारा कुत्ता की बात हो रही है, तो अगर दुनिया के सभी कुत्तों की बात हो रही है और वो प्लूरल सेंस में है तो द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डॉग्स वॉच द हाउस, डॉग्स वॉच द हाउस, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। कुत्ते घर की रखवाली नहीं करते हैं, तब कैसे बनाएंगे, डॉग्स डोंट वॉच द हाउस। क्या कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, तो डू डॉग्स वॉच द हाउस। क्या कर रहे हैं, डू को बाहर लेके चले आए, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब ये बाहर आ जाएगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर, वह मुझसे बातें किया करती है, तो सी टॉक्स टू मी। वह मुझसे बात किया करती है, सी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करती है, सी टॉक्स टू मी। देखिए बात किया करती है या बात करती है, दोनों सेम ही बात है, तो सी टॉक्स टू मी। वह मुझसे बात नहीं करती है, इसका होगा सी डजंट टॉक टू मी। क्या वह मुझसे बात करती है, तो डज सी टॉक टू मी। नेक्स्ट है, मैं मछली पसंद करता हूँ, तो मैं मछली पसंद करता हूँ, आई लाइक
फिश, मैं मछली पसंद करता हूँ। आई लाइक फिश, मैं मछली पसंद नहीं करता हूँ। तो आई डोंट लाइक फिश, क्या मैं मछली पसंद करता हूँ? तो डू आई लाइक फिश। चलिए अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर देते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर होगा जिसमें लिखा हुआ होगा हिंदी के लास्ट में की आदत है। की आदत है, इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, उसके बाद लिखना है इन द हैबिट, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। देखिए ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद V4 लगाते हैं। अमूमन 90% प्रीपोजिशन के साथ V4 ही आता है, सिर्फ टू के साथ कभी कभी V1 आ जाता है। ठीक है, तो ऑफ के बाद यहाँ पर V4 लगाएंगे। ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। इस हिंदी के लास्ट में क्या होगा? की आदत है। जैसे उसे भीख मांगने की आदत है, कैसे बनाएंगे? तो उसे का होगा ही इज इन द हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट ऑफ, भीख मांगना का इंग्लिश होता है बेगिंग, बेग मतलब होता है तो बेगिंग लिखेंगे। ही इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग। अगर लड़की है तो यहाँ पर सी भी लगाया जा सकता है, सी इज इन द हैबिट ऑफ बेगिंग। मुझे बिछावन पर पढ़ने की आदत है, इसको कैसे बनाएंगे? मुझे बिछावन पर पढ़ने की आदत है, तो मुझे का आई और एम लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इजेमार के साथ साथ आप वाज वेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो है वो था में हो जाएगा तब। यानी कि अगर पास्ट टेंस का हो जाता है तो आप वाज या वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बिछावन पर पढ़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट, इन द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू अ स्टडी। देखिए पढ़ना का इंग्लिश होता है गोइंग थ्रू, गो थ्रू होता है, तो गोइंग थ्रू स्टडी इन द बेड। आप इन द बेड लगाइए या ऑन द बेड लगाइए, ठीक है, ऑन द बेड ही रख देते हैं, क्योंकि पढ़ने की आदत है तो बिछावन के नीचे घुस कर तो पढ़ेगा नहीं। अगर वो पढ़ेगा मोबाइल से तो उस केस में इन द बेड होगा, लेकिन अगर बैठ कर पढ़ रहा है तो ऑन द बेड होगा, वो सिचुएशनल है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू स्टडी ऑन द बेड। अगर इसी को कर देते हैं पास्ट में था, कि मुझे बिछावन पर पढ़ने की आदत था, तो आई वाज होगा, आई वाज इन द हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू स्टडी ऑन द बेड। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में है, जैसे लिखा हुआ है कि उन्हें गाली देने की आदत है, तो लिखेंगे ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग, ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। चलिए नेक्स्ट एक और लिख देते हैं कि उसे दूसरों को धोखा देने की आदत है, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्लफिंग, ब्लफिंग या चिटिंग अदर्स। दूसरों को धोखा देने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ चिटिंग अदर्स। नेक्स्ट पैटर्न है, अगर बोलना हो कि वह सिगरेट पीने का अभ्यस्त है, वह सिगरेट पीने का आदी हो चुका है, चुकी है लग गया, लेकिन इस चुका है चुकी है को देख करके आपको ये नहीं समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। बात वही है, ठीक है, वह सिगरेट पीने का आदी हो चुका है, यानी उसको सिगरेट पीने की आदत है। बट थोड़ा सा स्लाइटली इसके स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब डालना है इज एम आर, अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर और पास्ट में है तो वाज वेयर। उसके बाद यूज्ड टू, यूज्ड टू किसके लिए, आदि हो चुका है यूज्ड टू, या फिर यूज्ड टू की जगह एकस्टम्ड, एकस्टम्ड टू, और उसके बाद लास्ट में लिखना है भी फोर, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज टू, उसके बाद सॉरी V1 यहाँ पर लास्ट में लिखना है V1। चलिए देखते हैं, जैसे वह सिगरेट पीने का आदी हो चुका है तो ही इज यूज्ड टू स्मोक, ही इज यूज्ड टू स्मोक। देखो उसे वह शराब पीने का अभ्यस्त है, अगर लिखते हैं कि वह शराब पीने का आदी हो चुका है या वह शराब पीने का अभ्यस्त है, शराब पीने का अभ्यस्त है, तो इसको बनाएंगे ही इज यूज्ड टू ड्रिंक, ही इज यूज्ड टू ड्रिंक, वह शराब पीने का अभ्यस्त है। मैं इंग्लिश पढ़ाने का अभ्यस्त हूँ, इंग्लिश पढ़ाने का अभ्यस्त हूँ या इंग्लिश पढ़ाने का आदी हो चुका हूँ, तो इसको लिखेंगे आई एम यूज्ड टू टीच इंग्लिश, आई एम यूज्ड टू टीच इंग्लिश। आई थिंक कि इतना काफ़ी है आज के लिए। धीरे धीरे आप लोग पढ़िए चीज़ों को, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नाउ बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।